पुलिस की प्रताड़ना से आहत होकर के एक युवक ने घर के अंदर फांसी के फंदे के सहारे लटक करके अपनी जान दे दी। ये मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के बीकरगढ़ गांव का है। दोबारा फिर आए, पकड़ के उसको धमकी उमकी दिए और कहा तुम बताओ नहीं तो तुम भी अंदर जाओगे, तुमको भी परेशान किया जाएगा। हमारे यहाँ आज 5 दिन से पुलिस आती है, हमारे भाई को पकड़ के ले गए हैं। आज भी रात में आई थी, उसी दहीहंस के मारे हमारा भाई फांसी लगा के मर गया। इंसाफ न मिलेगा तो हम रोड जाम कर देंगे। पुलिस की प्रताड़ना से आहत होकर के एक युवक ने घर के अंदर फांसी के फंदे के सहारे लटक करके अपनी जान दे दी। परिजनों ने यह आरोप लगाया है। आपको बता दें, ये मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के बीकरगढ़ गांव का है, जहां पर गांव निवासी राजू यादव उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र माता प्रसाद ने घर के अंदर अपने कमरे के अंदर पंखे के सहारे फांसी के फंदे के सहारे लटक करके अपनी जान दे दी। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस की प्रताड़ना से आहत होकर के युवक ने यह कदम उठाया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि हत्या में फरार चल रहे आरोपियों की पूछताछ के लिए, उनको पेश करने के लिए पुलिस उनको परेशान करती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के युवक ने यह कदम उठाया है। आपको बता दें कि परिजनों ने बताया कि बीते 7 निरवापार गांव निवासी रामदीन की ऊंचाहार के मणिरामपुर पुल के पास संदिग्ध परिस्थितियों में घायल अवस्था में वहां पर पड़े मिले थे, जिसके बाद दूसरे दिन इलाज के दौरान जिला अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। मौत के बाद उन्हीं के बेटे राजकुमार ने उन्हीं के निरवापार गांव निवासी राकेश यादव और 8 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने जिसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, बाकी अन्य लोगों की तलाश अभी भी जारी है। आपको बता दें कि जो राकेश यादव है वो इसी राजू यादव का साला लगता है। रिश्तेदार होने के नाते पुलिस इसको, इनके परिजनों को और राजू यादव को प्रताड़ित कर रही थी और बार बार इस पर दबाव बनाया जा रहा था कि जो फरार लोग हैं उनको पेश करो। परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि इसी से क्षुब्ध होकर के युवक ने यह कदम उठाया और उसने आत्महत्या कर ली है। आपको ये भी बता दें कि राजू यादव की अभी महज 3 महीने पहले शादी हुई थी और उसने प्रताड़ित होकर के यह कदम उठा लिया है। फिलहाल इस घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। घटना की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल गांव में तैनात की गई है। 4 थानों की पुलिस डलमऊ, ऊंचाहार, जगतपुर और गदागंज पुलिस को गांव में तैनात किया गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए रायबरेली के एडिशनल एसपी खुद घटनास्थल में पहुंचे, घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया और परिजनों को समझाने बुझाने के बाद तहरीर के आधार पर पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम की भेजने की तैयारी कर रही है और जो उनकी मांगे हैं उनको भी पूरा करने का आश्वासन दिया जा रहा है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है, पुलिस गांव में तैनात है और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा रहा है और तहरीर के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। विजिलेंस आशीष मौर्य के साथ इरफान अहमद, IPI न्यूज़, रायबरेली। आज तो साहब ये हमारे शाम को पुलिस वाले हड़की धड़की दिए लड़के को और फिर भी हमसे कसम खिला रहे थे कि बताओ तुम्हारी कसम है, कहाँ गए वो लड़के। हम कहा साहब वो बच्चे हैं, हम कहाँ बताएं कहाँ गए कहाँ नहीं। लड़का तो हमारा ड्यूटी गया, अभी 10 बजे आएगा और 10 बजे आया तो हमारी लड़की को उससे भी परेशान किया और लड़के को वह किया। तो कहें कि बताओ नहीं तो फिर तुम लोग मारे जाओगे, या तो फिर बताओ कहाँ गया। तुम मामा हो उसके तो तुमको तो पता होगी कि कहाँ गए। पुलिस जो है लगातार परेशान कर रही है, वो चाहे परेशान कर रही थी, बसवई वाले मामले को लेके हम लोगों को परेशान करती है और सब घर में जहाँ लड़के ने आपके, कौन से लड़के ने आपके आत्महत्या कर लिया है? राजू साहब, राजू है सबसे छोटा, राजू सबसे छोटा लड़का राजू। किसने लगाया? किसने लगाया राजू ने? पुलिस की धमकी, पुलिस की धमकी से, चाहे वो पुलिस वालों की धमकी पकड़ के ले गए थे उसको। धमकी दे रही है पुलिस, धमकी क्या दे रही है? धमकी दे रही कि बताओ उनको कहाँ गए तुम्हारे भाई कहाँ गए। ले गए पुलिस वाले और उसको मारे पीटे भी थे, फिर दोबारा आके फिर धमकी दिए। दोबारा फिर आए, पकड़ के उसको धमकी उमकी दिए और कहा तुम बताओ नहीं तो तुम भी अंदर जाओगे, तुमको भी
परेशान किया जाएगा। अब साहब हम अपनी लाश यहाँ से जाने नहीं दे जब तक मंत्री जी आएंगे नहीं। क्यों परेशान कर रहे हम लोगों को? हम लोग कौन से वो किए हैं हम लोगों को क्यों? और जितने उसके 4-5 भाई हैं सबके वहाँ धनियाई पर बसुआई में वहाँ सगल वो परेशान कर रहे थे। नुरवापुर में सब अपने अपने घर द्वार छोड़े परेशान है। रोज पुलिस एक चक्कर रोज काल नुरवापुर गई थी, वहाँ परेशान की, वहाँ टीवी उवी सब फोड़ दिया, मशीन तोड़ दिया। ये हमारे भाई का किसी दूसरे के साथ वो हुआ, हम लोग उनके रिश्तेदार नातेदार हैं। हमारे यहाँ आज 5 दिन से पुलिस आती है, हमारे भाई को पकड़ के ले गए हैं। आज भी रात में आई थी, उसी दहीहंस के मारे हमारा भाई फांसी लगा के मर गया। मामला यह हुआ है कि हमारे बहन की नंद बेही थी वहाँ बसुई में, उसकी मर्डर एक्सीडेंट हो गया था। उसमें हम लोगों के ऊपर एक्सीडेंट का आरोप लगा के 5 लोग अंदर हैं और जो नहीं थे उनके लोगों के लिए नातेदार रिश्तेदार कम से कम 20 लोगों को उठा ले गए। नातेदार रिश्तेदार को, सालों को, मामा को, और सबको 10-10 हज़ार रुपये लेके थाना बना है, ऊंचाहार में बंद किया जाता था उनको, चौकी में NTPC। और जब यहाँ पैसा पा जाते तो 3 दिन बाद 4 दिन बाद उनको छोड़ दिया जाता था। साहब कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग लखनऊ तक हुआ है, हमारा भाई मर गया, अब हम घर भर जान दे देंगे, इसका कोई समझौता नहीं। अब मंत्री साहब और SP और DM CO जब तक DIG नहीं आएगा हम लाश उठने नहीं देंगे, हम घर भर जान दे देंगे। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। इंसाफ न मिलेगा तो हम रोड जाम कर देंगे, रोड जाम कर देंगे, और इतना ज़्यादा जाम कर देंगे कि हम सड़क नहीं छोड़ेंगे। सर पुलिस उत्पीड़न से 4 दिन से इसके पहले ले गए थे, रात भर इसको बंद किए थे। और हमारे बहनोई हैं जो ऐसा हुआ, लेकिन वो एक्सीडेंट हुआ सर, लेकिन हमारे ऊपर और महिलाओं की, लेडीज़ों की, पुलिस की हिम्मत नहीं घर में घुस जाए, लेडीज़ों की हाथ पकड़ बेच रहे थे सर। Sponsored by IITM Computer Institute.